आज हम लोग नया टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब तक हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके न्यूमेरिकल्स, और अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उससे रिलेवेंट बहुत सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता है, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता है। मैं साबिर अलीग और आप देख रहे हैं ILCC अलीग क्लासेस। फिज़िक्स में पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो ना जाने क्या क्या पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना, लेकिन अभी आप इस वीडियो में फिज़िक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, शुरू करने जा रहे हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे फिर हम देखेंगे क्या क्या करना है। चैप्टर है ये, टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, तो आगे दे रखा हम लोग देखते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो चैप्टर 12th क्लास के सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये चैप्टर भी, ये टॉपिक भी पिछले दो टॉपिक से रिलेटेड है, रिलेवेंट है। तो आगे चलते हैं। एक हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जानते हैं, एक सोर्स चार्ज होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव होता है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका। ठीक है ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रहे होंगे। ठीक है, और जहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी उसका एक टेस्ट चार्ज रखते हैं हम लोग। टेस्ट चार्ज से चेक करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, यहाँ पे है या नहीं, यहाँ पे है या नहीं। टेस्ट चार्ज को लेके रखेंगे, छोड़ देंगे। टेस्ट चार्ज, द चार्ज विच हैव पॉजिटिव नेचर बट इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी वेरी लेस देन 1, और इट कैन बी सेड इट इज़ 0। तो पॉजिटिव चार्ज होता है और मैग्नीट्यूड इसका ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है। तो जब इसमें रखेंगे तो इस पर रिपल्शन होता है। यहाँ रखेंगे रिपल्शन होगा, यहाँ रखेंगे रिपल्शन होगा, यहाँ रखेंगे रिपल्शन होगा। एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे रखेंगे तो रिपल्शन नहीं होगा। जहाँ से रिपल्शन नहीं होगा वहीं तक इस सोर्स चार्ज का फील्ड है। इस सोर्स चार्ज का वहीं तक फील्ड है जहाँ पे टेस्ट चार्ज का रिपल्सिव फोर्स, टेस्ट चार्ज पे जो रिपल्सिव फोर्स है वो 0 हो जाता है। कितनी बात में, और जहाँ पे 0 हो जाता है उस सोर्स चार्ज का इन्फिनिटी पॉइंट कहलाता है वो। ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं एक सोर्स चार्ज है और इसका फील्ड यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक सपोज करते हैं 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर इसका इन्फिनिटी पॉइंट है, इस टेस्ट चार्ज का, सोर्स चार्ज का इन्फिनिटी पॉइंट है। और सिर्फ इधर एक्स एक्सिस में नहीं, ये हर तरफ है। जैसे हमने बताया था कि एक बल्ब को जलाएंगे तो लाइट हर तरफ निकलता है, तो इसी तरह से उस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर इन ऑल डायरेक्शन। लेकिन यहाँ हम समझाने के लिए एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट या ले रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलकर, कंसेप्ट को समझने के लिए। लेकिन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ। कितनी बात सुन में। अब हम लोगों ने टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखा है, तो इस पे रिपल्शन हो रहा होगा या नहीं? रिपल्शन हो रहा होगा या नहीं? टेस्ट चार्ज अगर रखे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो यहाँ पे रखा तो यहाँ पे रिपल्शन 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका इन्फिनिटी पॉइंट तो यहाँ है, यहीं तक रिपल्शन होगा। इसके बाद ये इन्फिनिटी से बाहर है और इस पे कोई भी रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे अगर लाते हैं तब भी रिपल्शन, इसको यहाँ पे लाएंगे तब भी रिपल्शन 0 होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक ही लास्ट फील्ड है इस सोर्स चार्ज का। लेकिन जब हम इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे, ऐसे थोड़े थोड़े करके ही लेके जाएंगे, एक ही बार में यहाँ नहीं लेके जाएंगे। स्मॉल डिस्टेंस करके अंदर ले जाएंगे। और कहीं पे भी ले जाएं, जैसे मान लो स्टेज चार्ज को यहाँ लेके गए और छोड़ दिया, तो क्या होगा? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपल्शन होगा, छोटा है, पीछे की तरफ चला जाएगा ये।
तो इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। जब भी कभी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो उस पे होगा रिपल्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन हम टेस्ट चार्ज को किधर ले जा रहे थे, इनवर्ड टुवर्ड द सोर्स चार्ज। कितनी बात समझे, तो हम लोग ले जा रहे हैं टुवर्ड द सोर्स चार्ज इनवर्ड, लेकिन फोर्स लग रहा है आउटवर्ड। कितनी बात सुन में, जैसे मान लो एक रिंग में दो पहलवान है, फाइट हो रही है, एक रिंग है, फाइटिंग रिंग देखा तो होगा, फिल्मों में दिखाते थे। जैसे एक फिल्म था जिसमें अमिताभ बच्चन लड़ने जाता है और एक फाइटर से, बॉक्सर से, ठीक है ना, और मुझे याद है, मैं देखा है फिल्म लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है। तो चलो एक बॉक्सर है, फाइटर बहुत स्ट्रांग है और उसके सामने कोई जीतता नहीं है। एक पतला आदमी, कमज़ोर सा आदमी, नसीब का मारा, हालात से दो चार, हाँ, अब वो ज़िंदगी जीने के लिए या कुछ पाने के लिए उसको शर्त लगा लिया, इसको हराओ तो तुम्हें मिलेगा ये चीज़। अब उस शर्त को जीतने के लिए एक दुबला पतला आदमी पहलवान के साथ जा रहा मार खाने के लिए, ठीक है ना, कितनी बात सुनी। तो पहले तो वो रिंग में जाएगा नहीं, पहले तो वो चढ़ के रिंग पे ही खड़ा रहेगा, तो लोग कहेंगे कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फिर पीछे से लोग धक्का मार रहे होंगे, वो बोलेगा नहीं 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 मैं जाऊँगा नहीं, पीछे हटेगा ऐसे, क्योंकि अब वो फिर ऐसे देख रहा होगा, ऐसे ऐसे देख रहा होगा, जो मेन पहलवान होगा वो देख रहा होगा, आओ आओ कम ऑन बेबी कम ऑन घिऊ, ठीक है ना, वो डर रहा होगा। लेकिन फिर भी उसको पीछे से लोग हिम्मत देंगे, उस कमज़ोर को पीछे से हिम्मत देंगे, पावर देंगे, और फिर एक जो मजबूरी है जिसके लिए उसको फाइट करना ज़रूरी है, उसकी वजह से वो आगे बढ़ेगा, लड़ेगा, जो भी होगा वो तो अंजाम की बात है, लेकिन जाएगा किसकी वजह से, एक उसके पीछे एक फोर्स है जो उसे उस काम को करने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है ना। हालांकि उसके पास उतना पावर नहीं है कि इतने से वो करे, लेकिन फिर भी उससे, उस फाइट का यानी उस चोट से ज़्यादा कहीं एक दूसरी चीज़ है जो उसको उसके लड़ने पे मजबूर कर रहा है। कितनी बात सुनिए, ऐसी एक टेस्ट चार्ज हमारा इन्फिनिटी पॉइंट पे यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम इसको अंदर ले जाएंगे तो ये चार्ज जाना नहीं चाहेगा, क्यों, क्योंकि उधर से रिपल्शन हो रहा होगा। हम बोलेंगे अरे मैं पीछे हूँ ना, चलो चलो चलो, तो मैं उसको हिम्मत दे रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करके लेके जा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, या जो एक्सटर्नल जो एजेंट है वो क्या कर रहा, वो फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगने की वजह से थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना। वो फोर्स इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस फील्ड के बराबर या उससे थोड़ा ज़्यादा लगाएगा, बराबर से थोड़ा ज़्यादा लगाएगा, तभी तो वो अंदर, बराबर जाएगा तो रुक जाएगा, रुका रहेगा, इधर से फोर्स रुका है रेस्ट में। लेकिन अगर अंदर ले जाना है तो थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। कितनी बात सुनी। तो जब भी कभी चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो हम उसे वर्क डन करेंगे। उस वक्त वर्क डन करने का मतलब हम उसे एनर्जी देंगे, और जितना हम उसको एनर्जी देंगे उस बॉडी के अंदर वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। चूँकि हम लोग यहाँ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कितनी बात सुन रही, आगे चले पीछे चले, समझ में बात आ रही है। एक टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इन कराएंगे तो फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होगा। वो वर्क डन यानी कि हम उतना उसको एनर्जी देंगे और वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये कर रहे हैं इसलिए इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे चले। अब जैसे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डेफिनेशन अगर देना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, दिख रहा है, इधर दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। व्हेन अ टेस्ट चार्ज enter into electric field
electric field from infinity, some work has to be done, to move the test charge, into field. ठीक है ना, into field. This potential energy, this work done is stored as potential energy. ठीक है ना, some work has to be done, ये has to be done to move the test charge into field. The work done is stored in the potential energy. This potential is known as electric potential. ठीक है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। जितना वर्क डन करेंगे हम लोग उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। आगे चले हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोला, या पहले वर्क डन लेते हैं पहले इस पे। मैं मिटाऊं इसको, जगह बनेगा, फिर उसके बाद एक रिलेशन लिखना है। अगला हेडिंग डाल लें हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ रहा है। जितना हम वर्क डन करेंगे वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वही पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ इसलिए कि हमें थोड़ा सा जगह चाहिए। ठीक है ना, क्या दे रखा है कि ये एक हमारा सोर्स चार्ज है और ये इसका इन्फिनिटी पॉइंट है। ये सोर्स चार्ज है Q, ये इसका इन्फिनिटी पॉइंट है और ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग छोटा सा डिस्टेंस लेके आते हैं यहाँ तक, तो थोड़ा सा वर्क डन करेंगे, फिर थोड़ा सा अंदर लेके आते हैं यहाँ तक, थोड़ा उससे ज़्यादा वर्क डन होगा। ये वर्क डन जो है, जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहेगा। क्यों चेंज होता रहेगा कि जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है पोजीशन के हिसाब से वैरी करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है हमारा KQ/R²। तो K होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है, Q सोर्स चार्ज है ये, और R जो ना डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज टू द इन्फिनिटी पॉइंट। अब यहाँ तक तो था तो R था, अब इससे थोड़ा करीब आ गया तो ये R थोड़ा कम हो गया। R कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है ज़्यादा है, अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा होने लगेगा, यहाँ पे जाएंगे उससे ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे टूवर्ड द सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज और इंक्रीज, वी कैन से इट विल इंक्रीज। और जैसे से इंक्रीज करेगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव सेम डिस्टेंस विल इंक्रीज। क्या मतलब समझ में आया? जैसे पहले यहाँ था तो 1 सेंटीमीटर जाने में मान लो 5 जूल लगता था, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम था, इन्फिनिटी पे 0 था, तो यहाँ से हम लोग गया तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड था तो हमने 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करने के लिए 5 जूल का एनर्जी खत्म हुई। लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर जाएंगे ना तो अब 5 जूल से ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है,
उस ज़्यादा को 1 ही सेंटीमीटर जाने के लिए बहुत हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो 1 सेंटीमीटर को जाने के लिए 5 जूल से ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। अगला नेक्स्ट वर्क 1 सेंटीमीटर इन करेंगे तो उससे और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस द सेम डिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी सेम, इट विल इंक्रीज एंड विल मूव टूवर्ड द सोर्स चार्ज। तो जैसे जैसे ये सोर्स चार्ज की तरफ ये मूव करेगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ वर्क डन बढ़ता जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द सेम डिस्टेंस। और जैसे जैसे अमाउंट ऑफ वर्क डन बढ़ता जाएगा पोजीशन के हिसाब से उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। क्योंकि बताया ना कि जितना वर्क डन करेंगे वही वर्क डन उसके बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो हमने पहले तो 1 सेंटीमीटर 5 जूल, 5 पोटेंशियल बढ़ गया। अब 1 सेंटीमीटर के लिए पता चला 8 जूल का हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब 1 सेंटीमीटर के लिए 8 पोटेंशियल एनर्जी 8 वोल्ट बढ़ जाएगा वो इसी 1 सेंटीमीटर के लिए। और ऐसे ही हर 1 सेंटीमीटर के लिए इन करते जाएंगे और पोटेंशियल एनर्जी वैरी करता जाएगा। तो क्या समझ में आया कि जैसे टूवर्ड द सोर्स की तरफ मूव करेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस, यानी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर नहीं है। कोई पॉइंट जो नियरर टू सोर्स चार्ज है, नियरर टू सोर्स चार्ज, इट हैज़ मोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, एज कंपेयर टू द पॉइंट विच इज़ फार फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से अगर सोर्स चार्ज से ज़्यादा दूरी पे है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा उस चार्ज के मुकाबले में जो कि करीब है। कितनी बात सुनी। अगर हम लोग इसको लिख के दिखना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, और उससे हम दिखा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग डाल रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने इस तरह से हेडिंग डाल दिया। ये कितनी बात सुनी। आगे बताया क्या कि सपोज करते हैं हम लोग यहाँ से एक पॉइंट से, ठीक है ना, ये इन्फिनिटी पॉइंट है। इन्फिनिटी पॉइंट से हमने माना कि छोटे डिस्टेंस करते हुए हम ए तक लाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से स्मॉल डिस्टेंस वर्क डन करते जाएंगे, फिर ऐड करते जाएंगे, ऐड करेंगे तो इसका मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ से इन्फिनिटी से जब ए तक लेके आएंगे तो टोटल कितना पोटेंशियल यहाँ तक हो जाएगा, ऐड हो के छोटे छोटे वर्क डन का कितना पोटेंशियल होगा, उसका रिलेशन निकालने जा रहे हैं। कितनी बात सुनी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया। When a charge, test charge is moved inside the electric field from infinity the small work done to move in a very small distance dl is given as, ठीक है ना, force into displacement. Line integration of infinity to A is called very small work done, dW। कितनी बात सुनी। ये dW जो वर्क डन है
एक कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो ये इसको आप रिवीजन रोज के रोज करना पड़ेगा, तभी जाके इसका आगे समझ में आएगा। ठीक है ना? है? और ये भी है, वेक्टर के फॉर्म में लेते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि जो वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर होता है। कितनी बात सुन में, यहाँ तक समझ में आ गया? ये बोला गया कि जो फोर्स लग रहा है किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स क्या होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसके हिसाब से फोर्स लग जाएगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड तो बहुत कम होता है और फिक्स भी होता है। ठीक है, तो जितना फील्ड है वहाँ पे और जितना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उसके वजह से जितना वर्क डन किया वो वर्क डन पोटेंशियल के फॉर्म में आ गया। फिर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, फिर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, ऐसे टोटल वर्क डन कितना होगा वो इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने ये इंटीग्रेट कर दिया, तो छोटे डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क डन इतना, ये हम लोगों ने साइन गलत लगा दिया, अभी ये गलत लगा दी, क्योंकि जब इंटीग्रेट करेंगे ना, अभी तो हम लोगों ने छोटे से डिस्प्लेसमेंट, द स्मॉल वर्क डन टू मूव इन अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस dl इज गिवन एज, ऐसे देंगे, अभी ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज from infinity to a is given as ये टोटल वर्क डन W ले लेते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं, F इंटू डी एल डॉट प्रोडक्ट लगा दिया इन्फिनिटी टू a तक के लिए। ये टोटल वर्क डन हो गया हमारा, इंटीग्रेट कर दिया ना, DW को इंटीग्रेट किया। ठीक है ना? तो टोटल वर्क डन W से दिखा दिया। ठीक है ना? इसे मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। आगे चले, फोर्स जो लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ऐसे लिखते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q नॉट इंटू E इज इक्वल टू F। कितनी बात सुन रहे हैं? ठीक है ना? तो हम ये जो है ना फोर्स को इससे रिप्लेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि हम लोग फोर्स का जो डायरेक्शन है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये सोर्स चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड है, लेकिन हम बॉडी को फोर्स किधर लगा रहे हैं, इनवर्ड, तो ये माइनस में लेंगे, फोर्स जो होगा माइनस में आएगा। क्या समझ में आई ये? तो ये लेते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू a माइनस Q नॉट E इंटू डी एल इंटू कॉस 180 डिग्री भी लिख लेता हूँ, 180 डिग्री भी लिख लिया। ये तो हम लोगों ने Q इंटू E फोर्स को चेंज किया क्योंकि डायरेक्शन उल्टा था, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और फोर्स इधर, तो दोनों का बीच का जो डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जो ना अंदर की तरफ हो रहा है और फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, वहाँ पे एंगल जो है ना 180 डिग्री का होगा। और डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट जब यूज़ करते हैं तो उसमें कॉस आता है, कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। कितनी बात सुन में? कॉस 180 का वैल्यू कितना, -1। ठीक है ना? -1 ले लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारा वर्क डन इज इक्वल टू Q नॉट E डी एल इंटीग्रेटिंग फ्रॉम अल्फा टू a, इन्फिनिटी से लेके नॉट अल्फा, इन्फिनिटी टू a। ये समझ में आया पॉजिटिव कैसे हो गया? ये एक तो ये माइनस खुद था और कॉस 180 का वैल्यू माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये। ठीक है ना? अब क्या बना, ये जो है ना Q नॉट टेस्ट चार्ज, ये कांस्टेंट वैल्यू है इसका, इसको बाहर निकाल लेंगे, Q नॉट E इंटू डी एल। बस मेरी Q नॉट को इधर लाएंगे तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू E इंटू डी एल। ठीक है ना? कितनी बात सुन में? आगे चले, हम लोगों ने cos 180 डिग्री लेकर इसको प्लस कर दिया था। अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट में ही रखते, क्या डॉट प्रोडक्ट में ही रखते, तो हम लोग 180 नहीं लेते। कितनी बात सुने?
खाली माइनस का साइन चलता है, कितनी बात सुन में। लेकिन हम लोग डॉट प्रोडक्ट की वजह से कॉस थीटा ले लिया, कॉस थीटा यानी कॉन्वर्टिटी लिया, वो प्लस हो गया। तो अब इसमें हम लोगों ने वेक्टर का फॉर्म नहीं लगाया हम लोगों ने, देखना इस पर एरो नहीं है। तो क्या समझ में आया, अभी मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ तक समझ में आया, इधर से मैं मिटा दूँ इसको, ठीक है। यहां को लेके आते हैं, क्या समझ में आया, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू EDL। ये तो हम लोगों ने वेक्टर का नोटेशन हटा दिया है। अगर हम लोग वेक्टर के नोटेशन में भी लिखना चाहें, ये इन्फिनिटी टू A वेक्टर के नोटेशन में भी लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। और ये एक माइनस बच जाएगा इसमें, बस ये एक जो प्लस हो गया था वो माइनस बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो। ये माइनस जो था, ये जो माइनस प्लस हो गया था cos 180 माइनस स्क्वायर से, वो हमारा माइनस बचा रहेगा, वो जाएगा नहीं, ठीक है ना। हाँ हाँ, कितनी बात सुन में समझ में आए। वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, वर्क डन पर टेस्ट चार्ज when the charge is brought from infinity to A is equal to negative line integration of electric field, negative line integration of electric field, ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख रहे हैं, समझ में आता कि नहीं। हम लोगों ने हेडिंग डाला है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जो है लाइन इंटीग्रेशन के, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रेशन के बराबर होता है, वो दिखाएंगे इसको। तो क्या हुआ, इसको लिखते हैं इसके हिसाब से, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रेशन, नेगेटिव लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द टेस्ट चार्ज is brought from infinity to A, infinity to a point A inside the field। क्या समझ में आई ये, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड when the charge is brought from infinity to a point A inside the electric field। इन्फिनिटी से A तक लाते हैं तो उसका लाइन इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इक्वल होगा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज के बराबर, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। work done per unit test charge, per unit test is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज कॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जैसे जहाँ से चार्ज को लेके जाते हैं और जहाँ तक लेके जाते हैं उस नोटेशन को वर्क डन पे लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे जो है इन्फिनिटी से लेकर A तक ला रहे हैं तो ये हम लोग लिमिट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना।
तो ये पता रहता है कि जो वर्क डन कर रहे हैं चार्ज कहाँ से कहाँ मूव करा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग दिखाते हैं और इसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे VA, इसको लेफ्ट में लिखेंगे VA, बस पोटेंशियल एट पॉइंट A, यानी यहाँ से चार्ज जब लेके आएंगे तो वर्क डन करते जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, वर्क डन करते जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जब लेके आए यानी इन्फिनिटी से A तक, तो कितना पोटेंशियल हो गया यहाँ पे उस टेस्ट चार्ज का, वो VA से दिखा रहे हैं। और वो जो VA है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, वो इक्वल है नेगेटिव लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। तो ये तीनों रिलेशन जो है ना एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोटेंशियल के टर्म में, ये वर्क डन के टर्म में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, ठीक है ना। कितनी बात समझ में, आगे चले। यहाँ के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। अगला जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, यहाँ पे लाया गया तो इसका इतना पोटेंशियल यानी इसके पास इतना एनर्जी है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो देख रहे जा रहे। इलेक्ट्रिक, अगला हेडिंग हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। यहाँ पे ही फिगर पे आ जाइए, फिर यहाँ से इसमें समझते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक लेके आए एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर A तक आए, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन किया होगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज पोटेंशियल हो गया, कहाँ पे A का पोटेंशियल हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसी टेस्ट चार्ज को और अंदर ले जाते हैं B पे, B तक ले जाते हैं, तो पहले के कंपेयर में अब ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा या कम? ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। और जब ज़्यादा वर्क डन करेंगे तो वो जो टेस्ट चार्ज है उसके पास पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल था इसको VA से दिखा दे रहे हैं, और यहाँ जो पोटेंशियल है ये VB से दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्या हुआ कि B का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट B इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट A, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, तो इसको लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल of a test charge when it is brought from point A to B inside the electric field where B is greater than A। इसको VB minus VA is equal to work done to bring the charge from A to B, work done per unit test charge, ये इसके बराबर होगा, ये रिलेशन होगा। पोटेंशियल एट A पोटेंशियल एट B का जो डिफरेंस होगा, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B अपॉन टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको हम पढ़ते हैं हम लोग वर्क डन। ये पूछना चाह रहे कि अगर ये ज़ीरो है तो रखने की क्या ज़रूरत है, ज़ीरो होगा तो फिर तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ज़ीरो कह नहीं सकते। लेकिन बहुत नेग्लिजिबल चार्ज होता है। नेग्लिजिबल इसलिए लेते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है ना, तो सिर्फ सोर्स चार्ज का ही फील्ड हो।
अगर और जो टेस्ट चार्ज होगा वो नेग्लेजिबल होगा। अगर टेस्ट चार्ज का भी मैग्नीट्यूड होगा तो ज़ाहिर है उसका भी फील्ड होगा, क्योंकि वो भी तो पॉजिटिव है, तो उसका फील्ड होगा और इसका भी फील्ड होगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को नलिफाई करेंगे। तो जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रियल वैल्यू नहीं होगा, उससे ज़्यादा वैल्यू होगा, क्योंकि वो तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ना, इसका इधर से आ रहा होगा, इसका इधर नलिफाई कर रहे होंगे। तो जहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, वो स्मॉलर वैल्यू देन द रियल वैल्यू होगा। तो इसीलिए टेस्ट चार्ज को बिल्कुल नेग्लेजिबल ले लेते हैं, ताकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऑलमोस्ट ज़ीरो मानेंगे उस टेस्ट चार्ज का, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ले रहे होंगे वो सोर्स चार्ज का ही काउंट होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए टेस्ट चार्ज को, और टेस्ट चार्ज इसलिए लेना ज़रूरी है कि पता चले कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज का है या नहीं। जैसे हम लोग घरों में कभी कभी करंट आने लगता है, तो हम लोग उसको करंट को कैसे मेजर करते हैं? टेस्ट चार्ज से। टेस्टर लगा के ऐसे लगाते हैं, टेस्टर लगाते हैं, ओ यहाँ पे बत्ती लाल बत्ती जल रहा, ओ माय गॉड करंट यहाँ पे भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो करंट उससे। और जहाँ पे नहीं आ रहा बोले आओ यहाँ करंट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो टेस्टर होता है, लेना ही पड़ेगा। अगर टेस्टर नहीं ले तो कैसे बताएंगे यहाँ करंट आ रहा नहीं आ रहा। ऐसे ही यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेना ही पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ इलेक्ट्रिकली बताने के लिए कोई ना कोई दूसरा तो हो जिसको एक्सपीरियंस करे कि हाँ यहाँ इस पे इलेक्ट्रिक उसका फील्ड यहाँ पे है, तो उसके लिए हमें टेस्ट चार्ज रखना ही पड़ेगा उसका। हाँ, ताकि वो पता है कि यहाँ फील्ड है, यहाँ फील्ड है, यहाँ नहीं है, तो उस नहीं होने का जो एग्जिस्टेंस है वो बताने के लिए हमें टेस्ट चार्ज लेना ही पड़ेगा। कितनी बात में पोटेंशियल डिफरेंस when the charge brought from A to B, work done per unit test charge when brought from A to B is equal to potential difference between B to A। अब समझ में आ रही है? अब तो बहुत आसान है। देखो फील्ड है, उसमें लेके आओगे तो ज़ाहिर रिपल्शन होगा ही होगा, रिपल्शन होगा तो ज़ाहिर है आपको उसको लाना भी है तो वर्क फोर्स लगाना पड़ेगा। जब फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क डन होगा। वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, वो एनर्जी के फॉर्म में जब स्टोर हो जाएगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आ जाता है, तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। देखिए एनर्जी एक अलग चीज़ है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। एनर्जी में दोनों चार्ज लेंगे, सोर्स चार्ज भी और टेस्ट चार्ज भी लेते हैं, और जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेंगे तो सिर्फ सोर्स चार्ज लेंगे। टेस्ट चार्ज कहाँ चला जा रहा है? ये वर्क डन के नीचे चला जा रहा है। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो चीज़ आने लगेगा और वो आपको समझ में आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में फ़र्क है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में टेस्ट चार्ज हो वर्क डन के नीचे होता है। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। और एनर्जी में टेस्ट चार्ज भी होता है, सोर्स चार्ज मल्टीप्लाई भी करेगा, वो आगे हम लोग दिखाएंगे, अभी आएगा वो स्टेज, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन हाँ ये कंफ्यूज मत हुए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों सेम ही है, दोनों में थोड़ा फर्क है। आगे चलते हम लोग। कितनी बात में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस समझ में आ गया। अगर हम लोग इसको फिर से लाइन इंटीग्रेशन के टर्म में दिखाना चाहें तो इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे, लाइन इंटीग्रेशन के टर्म में। तो नेगेटिव line integration when the charge is brought from A to B, line integration of electric field। ये डॉट प्रोडक्ट ले दिया यहाँ पे, cos थीटा इसमें आएगा इसलिए माइनस लिया है, और ये A to B कर दिया है, यहाँ पे सिर्फ चेंज हो गया क्योंकि पहले हम लोग इन्फिनिटी से, हाँ लिमिट चेंज हो गया है। यहाँ पहले हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे थे, अब हम A to B लेके जा रहे हैं इस फील्ड के अंदर ही, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कितनी बात में, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वर्क डन कैसा आ गया। आगे चले। अब हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला क्या होगा उसका, वो निकालेंगे। ये तो हम लोग कंसेप्ट कर रहे थे, ठीक है ना, ये तो हमारा कंसेप्ट चल रहा था। अब हम एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। मिटा दे इसे। Expression for electric potential, expression for electric
पोटेंशियल। ठीक है, ये हम लोग हेडिंग करने जा रहे हैं। फिर से हम लोग लेते हैं यहाँ पे वही एक डायग्राम। ये हमारा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है क्यू है, और ये इसका इन्फिनिटी पॉइंट है। ठीक है, इस इन्फिनिटी पॉइंट से एक टेस्ट चार्ज को हम लोग इन कराएंगे। ठीक है ना, इसको इन करते हैं, यहाँ तक लेके मान लो यहाँ तक आते हैं, ए पॉइंट तक इन्फिनिटी से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, व्हेन अ टेस्ट चार्ज is move in the electric field, a force of repulsion is experienced by the test charge. ठीक है ना, force of repulsion is experienced by the test charge. But to move in the test charge, an external force is required. ठीक है ना, लेकिन चार्ज को अंदर मूव कराने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, नाउ टू मूव इन a very small distance dl, the amount of work done will be also very small, and it can be represented as dw is equal to f into dl। ये दे दिया हम लोगों ने। ठीक है ना, ये डॉट प्रोडक्ट लगा लिया, ये वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, आगे चले। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी फोर्स जो है, फोर्स को रिप्लेस करते हैं, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स applied on test charge are opposite to each other, so dw is equal to माइनस क्यू नॉट ए डी एल। ठीक है ना, ये हमने डाल दिया माइनस क्यू नॉट ई, ये डॉट डाल दिया यहाँ पे हम लोगों ने, इसको माइनस क्यू नॉट ई, ये पीछे भी हम लोगों ने समझाया है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, तो जो स्मॉल वर्क डन होगा हम लोग इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, माइनस में कर दिया। अब हम लोग चाहते हैं यहाँ से इन्फिनिटी से लेके ए पॉइंट यानी सर्टेन डिस्टेंस तक ट्रैवल करना चाहते हैं, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो हम डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, टोटल वर्क डन
to move the charge from infinity to a point A, inside the electric field is given as dW को इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है, इन्फिनिटी से लेकर A तक। जब इधर इंटीग्रेट करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, माइनस क्यू नॉट E dl, इन्फिनिटी से लेकर A तक, ठीक है। इधर से मैं मिटा देता हूँ, मैं इसलिए पूरा एक डिस्क्राइब करके लिख रहा हूँ। कुछ कंसेप्ट तो हमने पहले ही इसको एक्सप्लेन किया था, मगर उसको लेके डिस्क्राइब करके फिर उसके बाद एक्सप्रेशन को लाएंगे तो वो पूरा कंप्लीट आपको कंसेप्ट प्लस एक्सप्रेशन दोनों हो जाएगा। तो हम इसे मिटा रहे हैं इधर से, नोट कर लिए ना बच्चे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, और मैं मिटा रहा हूँ जब तक आगे का करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ से जो है ना माइनस क्यू टेस्ट चार्ज जो है ना फिक्स्ड है, तो टेस्ट चार्ज को बाहर निकालते हैं माइनस के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, जब इसको इंटीग्रेट कर डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन डब्ल्यू से दिखाएंगे, ठीक है ना। डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट तो डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू व्हेन द चार्ज इज ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, इन्फिनिटी से ए तक लेके आएंगे, और ये माइनस क्यू नॉट ये बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेट करें इन्फिनिटी टू ए ई, और यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है इस डॉट प्रोडक्ट को हटा देते हैं, तो ई डी एल कॉस थीटा आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। लेकिन यहाँ हमने बताया था कि जो फील्ड है और जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग एक दूसरे के अपोजिट है, तो वहाँ पे 180 डिग्री का एंगल लेंगे, ठीक है। और cos 180 का वैल्यू -1 हो जाता है, तो -1 लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये जो प्लस खत्म हो जाएगा। अब Q नॉट को इधर ला लेते, तो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A अपॉन टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू A EDL, ये ऐसे लिख दिया। अब इसमें वेक्टर का नोटेशन भी नहीं है, cos 180 का वैल्यू -1 करके कर लिया। आगे चले, आगे बोला गया कि ये जो dl है डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, कितनी बात नहीं। और डिस्प्लेसमेंट जब वेक्टर क्वांटिटी होता है तो जाहिर है हम लोग एक रेफरेंस फील्ड के रेस्पेक्ट में ही साइन कन्वेंशन लेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग जो रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेफरेंस डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा था, है ना। यहाँ पे सोर्स चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग ऐसे लगे हैं, ये रेफरेंस डायरेक्शन है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, टूवर्ड द सोर्स चार्ज, यानी कि इसका अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कितनी बात सुनी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है अगेंस्ट द अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के हो रहा है। तो हेयर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हेयर dl इज इक्वल टू माइनस dr, dl इज इक्वल टू माइनस dr लेंगे। r डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू दिस, ठीक है ना, r के टर्म में दिखा रहे हैं हम लोग। और अब इसको क्या करेंगे, इसको लिखते हैं वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू हमें पता है, क्या पता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, ये dr आ जाएगा। और यहाँ पे dl जो है माइनस dr के बराबर है ये, ठीक है ना। इससे इंटीग्रेट करते हैं इन्फिनिटी से लेके a तक। यहाँ से ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ तक तुम लोग पहले भी कर चुके थे, यहाँ से मेन चीज़ चल रहा है। हाँ, यहाँ से थोड़ा अब आगे जा रहे हैं। तो dl को हटा के माइनस dr लिखा, क्यों लिखा, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था KQ अपन R स्क्वायर, K कॉन्स्टेंट है, Q सोर्स चार्ज,
ये भी कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा और ये आर स्क्वायर रहेगा। अब आर स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे, मैं इधर से मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए इज इक्वल टू के क्यू और आर माइनस टू, ये माइनस बाहर निकल डी आर, ये हमने ये जो माइनस था इसको हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ लिख दिया हम लोगों ने के कांस्टेंट था, क्यू सोर्स चार्ज कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। आर स्क्वायर नीचे था, इंटीग्रेट करने के लिए हमें ऊपर ले जाना है तो इसको हम लोगों ने माइनस में लगा लिया, पावर माइनस में हो गया। कितनी बात सुनिए, जब हम लोग अलजेब्रिक इंटीग्रेशन करते हैं पावर होता है तो क्या करते हैं, जितना पहले से पावर था उसमें 1 प्लस कर देते हैं और जो रिजल्टेंट एक्सपोनेंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, यही तो करते हैं। आगे चले हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा टेस्ट वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इक्वल टू माइनस तो ऐसे ही रहेगा, के क्यू भी ऐसे ही रहेगा और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आर माइनस वन अपॉन माइनस वन और इन्फिनिटी टू ए, ये लिमिट लग जाएगा। समझ में आया कैसे हो गया, आर पे -2 था, +1 करेंगे तो -1 हो जाएगा और -1 जो पावर बचेगा वही नीचे लिख दिया हम, तो ये माइनस कर दिया। कितनी बात सुनिए, और ये आर पे आ गया है और ये लिमिट लगा था इन्फिनिटी से लेके ए तक ले जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये -1 जो है ना इधर लेके आ जाएंगे तो ये फिर प्लस हो जाएगा, ये जब ये प्लस हो जाएगा तो इस पे ये 1 तो चला गया, आर के जगह पे पहले अपर लिमिट डालते फिर लोअर लिमिट डालते हैं, तो उसको जब वैल्यू यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए के क्यू, और यहाँ पे जो है एक बार अपर लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/RA -1 अपॉन आर इन्फिनिटी, ये हमें ले लिया। कुछ बात सुन रहे, क्योंकि अपर लिमिट डालेंगे माइनस का पावर तो 1/R कर लेंगे, फिर इन्फिनिटी को डालेंगे तो 1/इन्फिनिटी कर लेंगे, लेकिन आर के टर्म लिख दिया, ठीक है ना। कितनी बात सुन, ये जो है इन्फिनिटी है तो 1 को जब इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन द चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर ए, वो 0 हो गया वो, ठीक है। 1/R इन्फिनिटी ये 0 हो गया, इन्फिनिटी डिस्टेंस, इसको 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करना है तो 0 हो जाएगा और 0 माइनस का तो ये बच जाएगा। अब ये हमने RA लिख दिया हम लोगों ने इसके साथ, हाँ, और Q नॉट रह गया ये, सॉरी Q नॉट यहाँ रहेगा ये। कितनी बात में, तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, फोर्स कूलम फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कितनी बात सुन, अब इसको जो है हम लोगों ने पीछे भी एक रिलेशन निकालता है, इसको पोटेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एट ए, इस वैल्यू को इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फॉर इन्फिनिटी टू ए पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर ए। कितनी बात सुन, तो पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होगा, अब जैसे ये ए है तो हमें पता है कि इन्फिनिटी से ए तक लाया गया है, कहीं भी ले जा सकते हैं, ए हो बी हो सी हो, कहीं से इन्फिनिटी से लेकर चलना है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इन्फिनिटी है और जहाँ जाएंगे वो एक पॉइंट है। तो अगर इन जनरल करना चाहेंगे, इन जनरल पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। हेयर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हियर V is inversely proportional to R. Electric potential is inversely proportional to R, but not R square, but not
आर स्क्वायर से नहीं, आर से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ रहा है? हाँ, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हुआ तो दोनों पॉइंट का हमें तो दिया रहेगा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये लिमिट लगा हुआ ना, यहाँ इन्फिनिटी से ए लगा हुआ है और वहाँ पे मान लो ए से बी लेके जा रहे हैं। जैसे अगर हमें पोटेंशियल निकालना हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये तो हम लोग इन्फिनिटी से लेके ए तक लाया गया है, तो इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल ज़ीरो होता है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है क्योंकि वहाँ वर्क डन करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उस इन्फिनिटी से जितना अंदर आएंगे उतना वर्क डन करेंगे, वो पोटेंशियल हो जाएगा उसका। लेकिन अगर दो पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो एक पॉइंट का जो डिफरेंस लेंगे जहाँ पे ए है और यहाँ से हम लोग बी तक ले जाएंगे, तो ए टू बी लेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यहाँ पे आ जाएगा 1/RB माइनस 1/RA। मैं लिख के दिखाता हूँ, इतना पहले ये समझ लिए कि ये हुआ या नहीं हुआ। ठीक है ना, ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरल लिख दिया KQ/R। हाँ, ये डायरेक्ट निकालेंगे, स्केलर क्वांटिटी है, कोई से इशू नहीं है। और जितने भी साइन कन्वेंशन थे सब उन्होंने निकाल दिया, ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है ना, ये मैं मिटा रहा हूँ इसको। आगे चलते हैं हम लोग। ये जितना भी अभी हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये भी याद रखना है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज बोल सकते हैं। ये जो सोर्स चार्ज है ये पॉइंट के फॉर्म में है, जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों में हम लोग किया था, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लाइन और रॉड और शीट और वॉल्यूम, उसके लिए नहीं है। हाँ, या डाइपोल के लिए भी तो किया था हम लोगों ने, उसके लिए नहीं है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है। सो इसको ये पॉइंट भी मेंशन कर देते हैं, दिस रिलेशन इज फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगला एक पॉइंट लिख लेते हैं इसी में, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is greater for nearer point और वाइस वर्सा। ये क्या समझ में आइए, अगर कोई पॉइंट नियरर होगा सोर्स चार्ज के तो वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और अगर कोई पॉइंट दूर होगा सोर्स चार्ज से वहाँ पोटेंशियल कम होगा। वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि ऐसे हो गया। कितनी बात सुन में आइए। अगर हम लोग एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस जब भी कभी कहेंगे ना तो जनरली हम लोग दो पॉइंट फील्ड के अंदर ही लेंगे, इन्फिनिटी से नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है ना, आज जो अभी कर रहे हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को हम लोग आगे लेके चलेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। अभी मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक रिलेशन लिख देता हूँ। क्या समझ में आया? जिस तरह से जब भी कभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट बोलेंगे तो एक पॉइंट इन्फिनिटी होता है और दूसरा पॉइंट इनसाइड द फील्ड होता है। जैसे ये हम लोगों ने किया है, कितनी बात में ये जैसे हम लोगों ने किया है जनरल फॉर्म में KQ/R, R जो डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये हम लोग सोर्स से ले रहे हैं। कैसे सोर्स से ले? क्योंकि हम लोगों ने माइनस DL को माइनस DR से रिप्रेजेंट किया है। बस में DL को DR से माइनस कर दिया ताकि वो उल्टा हो गया साइन, जितना DL आया उसके हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना चाहेंगे तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला था, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, व्हेन ब्रॉड फ्रॉम A to B इज इक्वल टू KQ, ठीक है ना, और
आर माइनस ए लिमिट ए टू बी ले लेंगे। हाँ, हम ये बीच का था ना एक, वही उसी को यूज़ कर रहे हैं, वो पूरा करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक तो हम वैसे ही आते हैं, यहाँ से यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये जो है ना 1/r हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट डालेंगे एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, तो के क्यू 1/rb माइनस 1/ra, ठीक है ना। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये ए टू बी है, तो वी बी माइनस वी ए ऐसे लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट वी बी माइनस वी इज इक्वल टू व्हेन द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन द चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम ए टू बी, और उसको के क्यू आर रेस्टो माइनस से है, और इस तरह से इसको दिखा देते हैं। तो ये तीनों फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो पूछ लिए, और समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हम लोग, आगे जब चलेंगे तो अगला टॉपिक इसके बाद हम बताएंगे, ठीक है ना।